जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। शनिवार के दिन शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस बार माँ भगवती घोड़े पर बैठकर आ रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको बताने वाली हूँ और ख़ास करके आपकी सारथी हूँ, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने वाली हूँ कि इस बार लॉकडाउन होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं कर पाएंगे, पर छोटे छोटे काम तो कर पाएंगे ना। अपने मोबाइल को लेके, घर की चीज़ों को लेकर, अपनी रसोई से बहुत बड़ा खजाना होता है रसोई के अंदर, है ना। हम वहीं से हर बार उपाय करते हैं और इस बार भी हम वहीं से उपाय ज़रूर करेंगे। साथ में एक खुशखबरी और, इन 9 के 9 दिनों में मैं और मेरे ब्राह्मण आप लोगों को डेली माँ भगवती का भजन सुनाने और माँ का एक पाठ सुनाने ज़रूर आएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रे चालू हो रहे हैं। माँ सबके घरों में मंगल लेकर, सबके घरों में अपना आशीर्वाद लेकर धरती पर प्रकट होने वाली हैं। माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बताती हूँ। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना की जो इस दिन विशेष मुहूर्त है वो है सुबह 6:23 से लेकर 10:12 तक, या फिर 11:44 से लेकर 12:29 का अभिजीत मुहूर्त है। इस ही विशेष मुहूर्त पर आप अपने घर में घट स्थापना करिए। अगर आप बहुत सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, घी का दीपक अपने घर के अंदर ज़रूर प्रज्वलित करिएगा। घी के दीपक में बत्ती आपको बिल्कुल भी रुई की नहीं लगानी है। माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मोली की बत्ती लगाइए। अपने घर के अंदर नारियल ज़रूर रखिए। और कमाल का एक विशेष टोटका जाते जाते लास्ट में बताने वाली हूँ, बने रहना मेरे साथ में। आज के दिन आप पिंक कलर, रेड कलर या फिर डार्क पिंक कलर के कपड़े पहनकर माँ को अपने घर के अंदर प्रवेश करवाइए। माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। माँ के ऊपर एक लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने घर के अंदर माँ को स्थापित करते हैं तो आप जौ जहाँ पर बीजते हैं वहाँ पर एक सिक्का ज़रूर रखिएगा। आप जहाँ पर जौ सींचते हैं वहाँ पर लाल कपड़ा ज़रूर रखिएगा। इस लाल कपड़े का आपको आखिरी नवरात्रि क्या करना है वो मैं आपको विशेष टोटका बताऊंगी। 9 के 9 दिन माँ को घर में ही बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइएगा। खीर, मखाने की खीर, पंच मेवे की खीर, हलवा, पूड़ी, माँ को इन्हीं चीज़ों का भोग लगाइएगा। माँ इन्हीं चीज़ों से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ शब्द में ही प्रसन्नता है, माँ शब्द में ही सुकून है। माँ नाम मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस दिल से पुकारे जाइएगा, जय माता दी, जय माता दी। बिगड़ी सारी बनाने के लिए माँ शेरों वाली अपने आप आपके घर में आ जाएंगी। तो चलें जाने बहुत इंटरेस्टिंग बातें क्या क्या करना है आज की नवरात्रि। अगर आपके घर में कन्याएं हैं तो आज जब आप माँ को स्थापित कर लें, माँ का जब आप पूजन कर लें तो उन्हें मीठा अपने हाथ से खिलाइएगा। अगर आपके घर के आसपास छोटी कन्याएं हैं तो आप उनको कुछ भी अपने घर से बनाकर ज़रूर खिला दीजिएगा। कोरोना के चक्कर में अगर वो नहीं खाती हैं या थोड़ा वहम करते हैं, नहीं खिला पाते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप माँ के नाम से किसी बुज़ुर्ग औरत को भी खिला सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद औरत को भी खिला सकते हैं। चलिए आज के दिन घर के अंदर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। घर की औरतें घर में अपनी किचन को अच्छे से साफ़ करें। और आज के दिन आप अपनी अन्नपूर्णा यानी कि आपकी जो गैस होती है जहाँ पर आप अपना खाना बनाते हैं, जो सब खाते हैं, जिससे ही आपके घर में ऊर्जा का संचार होता है, आपके घर के सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं। औरतों के पास तो बहुत बड़ा हथियार है भाई, खाने से तो वो किसी को भी अपना बना सकती हैं। तो आप उसी हथियार को आज पूजना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपनी किचन में अपनी गैस को ज़रूर अच्छे से साफ़ करिएगा, थोड़ा गंगा जल डालिएगा और उसके ऊपर रोली का टीका ज़रूर लगाइएगा। मंदिर में 2 स्वास्तिक
आप रोली के ज़रूर बनाइएगा। माँ के हाथ में अलता ज़रूर लगाइएगा पूजा करते समय। अगर हो सके तो खुद के हाथ में भी अलता लगाकर ही पूजा करिएगा। अलता नहीं लगा सकते, मेहंदी लगा लीजिए, एक ही बात है। बस हाथ आपके बहुत सुंदर से दिखने चाहिए, बहुत शगुन वाले लगने चाहिए। माँ के माथे पर एक लाल बिंदी ज़रूर लगाइएगा। रोली की लगाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लाल चंदन की लगा सकती हैं, और अच्छी बात है। और अगर उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल देती हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए और छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो आज आपको करनी है। एक बहुत सरल सा उपाय बताऊँ 9 के 9 दिन करने के लिए। हमें कहीं बाहर नहीं जाना भाई, और हमें कोई बहुत बड़े 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 उपाय नहीं करने, बहुत छोटा सा उपाय। नींबू घर में मिलेगा ना, नींबू को अंदर से पूरा निकाल लीजिए, उसका जो अंदर का गुदा होता है वो खाली कर लीजिए। आधा नींबू काटिए, उसके अंदर का पूरा गुदा निकाल लीजिए। उसके अंदर संध्या के समय एक घी की बत्ती का दीपक ज़रूर जलाना चालू करिए। 9 के 9 दिन ये काम करिए, आपके जीवन के कष्ट और आपके ग्रह अपने आप नियंत्रित आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि माँ भगवती इस बार घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। 9 के 9 दिन काले रंग का घोड़ा अपने वॉलपेपर पे लगाकर ज़रूर रखिए, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाकर ज़रूर रखिए। जीवन की हर चीज़ में गति आना चालू हो जाएगा, सब चीज़ें भागने दौड़ने लग जाएंगी। शनिवार का दिन है, शनि वैसे ही अपनी मकर राशि में स्थापित है, और माँ भी इस बार घोड़े पर ही आ रही हैं। और घोड़े की नाल कहीं ना कहीं शनि से ही रिलेटेड होती है, पता है ना। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है सब चीज़ों का। देखिए कितना विशेष हमको आशीर्वाद दे रही है प्रकृति। ले लीजिए, अपना लीजिए। अपने वॉलपेपर पे अभी के अभी एक काले रंग का भागता घोड़ा लगा दीजिए। जीवन की सारी चीज़ों में गति आ जाएगी। चलिए कुछ और विशेष चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। घर के अंदर आपको लोबान का दीपक, लोबान का धुआं ज़रूर देना है। आप घर के नॉर्थ ईस्ट में एक लाल कपड़े के अंदर फिटकरी बांध के लटका देनी है। और एक विशेष उपाय आपको बताती हूँ। आज के दिन एक छोटी सी कटोरी के अंदर लाल चावल रंग के रख दीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग का सिक्का रख दीजिए, और साथ में अपनी मनोकामना उसके ऊपर लिखकर रख दीजिए और माँ भगवती के सामने रख दीजिए। आज की पूरी रात्रि वहाँ पर उसे रखकर छोड़ दीजिए। कल सुबह यानी कि दूसरे नवरात्रे में सुबह उसे एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी अलमारी में रख दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस पोटली को बहते हुए जल के अंदर या किसी पौधे के अंदर रखकर छोड़ आइएगा। माँ को भोग लगाने के समय ये ध्यान रखिएगा कि आज के दिन माँ को विशेषतः 2 चीज़ों का भोग ज़रूर लगाया जाता है, एक पंचमेवे का और साथ में मीठे का। अगर आप माँ को लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं तो आज के दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। माँ को लाल रंग विशेष प्रिय है और वही आप पहनिएगा भी। चलिए कुछ विशेष चीज़ें और आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहले दिन पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। अगर आप माँ के अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको मानसिक रूप से इसका पाठ करना है। साथ में सिद्ध कुंजिका का पाठ 9 दिन करने से आपकी सारी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। आप जब भी माँ की कोई भी पूजा करने बैठते हैं, किसी भी तरह का मंत्र करते हैं, किसी भी तरह की आप सिद्धि करते हैं या किसी भी तरह का विशेष उपाय करते हैं, तो सामने 2 लौंग ज़रूर रखिए। और जितनी लौंग आपकी इकट्ठी हो जाए 9 दिन के अंदर, आखिरी नवरात्रे को गाय के कंडे के ऊपर घी डालकर उस लौंग को जला दीजिए कपूर के साथ। तो देखिएगा कि आपके जीवन के सारे कष्ट छू मंतर हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, जिनके लिए हमें भागा दौड़ी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आऊँगी दूसरे नवरात्रे की विशेष चीज़ें आपको बताने और विशेष टिप्स देने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला
लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।